इंग्लिश न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और वक्त हो चला है 8 दिन पूरी खबर का। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। रायगढ़ से मिल रही है बड़ी खबर। भाजपा पार्षद और उनके भाई पर जानलेवा हमला हुआ है। शादी समारोह से लौटते समय यह हमला हुआ है। पार्षद के भाई और अन्य लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस की कार्रवाई से महापौर असंतुष्ट। नगर निगम सभापति और भाजपा पार्षदों का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। निगम कार्यालय से पैदल मार्च इन्होंने किया है और सामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की मांग ये लोग कर रहे हैं। तो निगम कार्यालय से पैदल मार्च इन लोगों ने किया है और असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी इनके द्वारा की जा रही है। तो पुलिस की कार्रवाई पर महापौर असंतुष्ट है, यानी पुलिस ने जो कार्रवाई की है इस पूरे मामले पर उससे ये लोग असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। शादी समारोह से लौटते समय पार्षद, बीजेपी पार्षद और उनके भाई पर हमला हुआ। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायगढ़ से। पुलिस की कार्रवाई से महापौर तक असंतुष्ट दिखे। नगर निगम सभापति और भाजपा पार्षदों का विरोध प्रदर्शन निगम कार्यालय से पैदल मार्च किया। असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सबसे बड़ी बात यह है कि महापौर खुद जो कि देश के वापरी शहर के प्रथम नागरिक हैं, वो तक पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट दिखे। और ये कैसा हो सकता है कि पार्षद के भाई और अन्य लोगों को इसमें गंभीर चोटें आ गई और उसके बाद भी कार्रवाई ठीक से नहीं हो पाई। तो नगर निगम सभापति और भाजपा पार्षदों का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। निगम कार्यालय से पैदल मार्च किया। बात सही है कि अगर पार्षद ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की आखिर क्या ही बात की जाए। तो शादी समारोह से लौटते समय यह हमला हुआ। पार्षद के भाई और अन्य लोगों को गंभीर चोट आई। पुलिस की कार्रवाई से महापौर भी असंतुष्ट दिखे। इधर मध्य प्रदेश की पिछोर विधानसभा से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी के विवादित बयान को लेकर अब सियासत तेज है। विधायक के पुलिस अधिकारी को लेकर दिए गई धमकी भरे बयान के बाद पार्टी हाईकमान भी नाराज है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने घटना की पूरी जानकारी लेकर पार्टी हाईकमान को अवगत कराया है। इसके साथ ही प्रीतम लोधी को इस तरह की बयानबाजी से बचने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि विवाद की शुरुआत एक सड़क हादसे से हुई थी, जिसमें विधायक के बेटे दिनेश लोधी पर मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद पुलिस कार्रवाई और बयानबाजी ने तूल पकड़ लिया। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझा रहे हैं क्या हुआ था कि जो दिनेश लोधी है, जो प्रीतम लोधी के बेटे हैं, विधायक प्रीतम लोधी के बेटे हैं, उन्होंने अपनी थार गाड़ी से कुछ लोगों को घायल कर दिया था। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये उत्तर दिया कि भाई मैं तो हॉर्न दे रहा था, लोग नहीं हटे, ये लोगों की गलती है। और उसके बाद फिर उनके जो पिता हैं उनका रुख नर्म था शुरुआत में, लेकिन बाद में उनके रुख में थोड़ी सी गर्मी आ गई और उन्होंने एसडीओपी को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी कि क्या ये जगह तुम्हारे डैडी की है, यानी कि एसडीओपी की डैडी की है, ये सवाल उन्होंने किया। और उसके बाद इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है और बताया जा रहा है कि अब प्रीतम लोधी के ही पार्टी के बड़े नेता उनसे नाराज हैं। नर्मदा नदी में 11,000 लीटर का दुग्ध अभिषेक किए जाने का मामला इस समय मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें भैरुंदा के महाराज शिवानंद जी द्वारा ये दुग्ध अभिषेक किया गया है। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा छाया हुआ है। ग्वालियर पहुंचे गौ संवर्धन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी महाराज से मामले पर खास बातचीत की INS 24/7 संवाददाता जावेद खान। कभी कभी धर्म के नाम पर कुछ ज्यादा तरीके के प्रयोग हो जाते हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। कुछ इसी तरह का एक मामला देखने में आया जिसमें भैरुंदा में शिवानंद महाराज जी ने 11,000 लीटर दूध और दुग्धाभिषेक कर दिया, नर्मदा में प्रवाहित कर दिया। इसको लेकर चर्चा है, लेकिन मेरे साथ इसी विषय सहित अन्य विषयों पर चर्चा करने के लिए महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वर महाराज जी, जो गौ संवर्धन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। और नर्मदा के प्रति जब हम आस्था और उसकी पूजा करते हैं तो उस समय नर्मदा को हम कुछ भेंट करते हैं। जब देवताओं की पूजा उपासना होती है तो हमारा जो अपना सामर्थ्य होता है उसके अनुसार हम उनका अभिषेक भी करते हैं। लोग दुग्ध से भी अभिषेक करते हैं, लोग शहद से भी अभिषेक करते हैं, लोग पंचामृत से भी अभिषेक करते हैं। और उसकी एक अपनी पारंपरिक सीमा भी है कि हमें कितना अभिषेक में कितना जल लेंगे, कितना हम दूध लेंगे, कितना हम दही लेंगे, कितना हम अन्य पदार्थ लेंगे।
अभी जो ये समाचार आपके द्वारा मिला और चर्चित है सोशल मीडिया में कि एक स्वामी जी महाराज ने 11,000 मिलीलीटर पे अभिषेक किया, ये उनकी आस्था का विषय है, ये उनके विश्वास का विषय है। और अगर उन्होंने किया है तो हम इसका विरोध तो कर नहीं सकते, क्योंकि आस्था जब व्यक्ति की जागती है तो वो अपनी सारी सल्तनत जो है वो भगवान को समर्पित कर देता है। नर्मदा या भारतीय सरिताएं जो अशुद्ध होती हैं, जो आजकल हमने बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक के दोने पत्ते दुनिया भर के बन गए हैं, उसमें फिर हम अपना निर्माल्य विसर्जित कर देते हैं, गणेश जी का मिट्टी विसर्जित कर देते हैं, और वो सारी केमिकल से बनी हुई बनती हैं मूर्तियाँ, दुर्गा जी की मूर्तियाँ विसर्जित कर देते हैं। उसके प्रति जो हम लोग अभियान चला रहे हैं कि भाई अवेयरनेस होना चाहिए। तो जल के अंदर भी तो जीवन है। 9 लाख प्रकार के जल जंतु जल के अंदर रहते हैं। जलजा 9 लक्षाश्च हमारे यहाँ कहा गया है। तो जब हम ये केमिकल डालते हैं तो ये केमिकल तो अमर होके आता है, और ये केमिकल एक प्रकार का जहर होता है। तो अगर हमको नर्मदा के या नदियों के अस्तित्व को बचाना है तो उसके जीवन को भी बचाना है, जो जीवन देते हैं। तो इसके लिए हम ये अभियान चलाते हैं। दूध जो है वो ऐसा केमिकल है कि सबको भाता है। तो ये थे स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज, जो गौ संवर्धन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, और उनका कहना है कि गौ संरक्षण के लिए जितने प्रयास शासकीय और अशासकीय स्तर पर हो रहे हैं, और ज्यादा गौवंश का संरक्षण के लिए गौशालाएं खुलनी चाहिए, उनके संरक्षण की बात होना चाहिए, और वैधानिकता भी पूरी तरीके से परीक्षण के बाद गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INH न्यूज, ग्वालियर। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात राजधानी रायपुर की कर लेते हैं, जहां जल संकट के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने अब मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को पानी की समस्या को लेकर जोन 5 दफ्तर के बाहर कांग्रेसियों ने मटका फोड़कर प्रदर्शन किया। तो महापौर के वार्ड में भी जल संकट है। पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस का यह प्रदर्शन देखने को मिला है। राजधानी रायपुर में जोन 5 के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं ये कांग्रेसी। समय से टैक्स बचाने के बावजूद पानी नहीं मिलने का आरोप भी ये लगा रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरीके से राजधानी रायपुर में, छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी पड़ रही है, इस तरीके से हर शहर का यही हाल है। लेकिन राजधानी रायपुर में लोग बेहाल है, परेशान है। नगर निगम जो पानी देता है वो भी 10 मिनट से ज्यादा नहीं दे रहा है। इस वजह से ऐसी समस्या जो है वो उत्पन्न हो रही है, और इस वजह से ये प्रदर्शन देखने को मिला। अब जोन 5 दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे, समय से टैक्स पटाने के बावजूद पानी नहीं मिलने का आरोप उन्होंने लगाया। भीषण गर्मी शुरू हो गई है, ऐसे में राजधानी रायपुर के लगभग आधे शहर में लोगों को पानी की किल्लत से जो है लोग जूझ रहे हैं। हालात ये है कि जिन वार्डों में टैंकर जा रहा है, पूरा टैंकर 5 मिनट के अंदर खाली हो जा रहा है। इस तरीके के हालात बने हुए शहर में। श्री कुमार मेनन है, क्या वजह है पूरे शहर में पानी नहीं मिल रहा है, टैंकर 5 मिनट में पूरा खाली हो जा रहा है? देखिए, पार्षद भाजपा का, MIC भाजपा की, जोन अध्यक्ष भाजपा का, विधायक भाजपा का, महापौर भाजपा का, सांसद भाजपा का, तमाम पद पे भाजपा के लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद भी जनता पानी के लिए, पानी जैसे चीज के लिए त्राहिमाम कर रही है। टैक्स पटाने वाले लोग हैं, हर कोई टैक्स पटा रहा है, गरीब हो चाहे अमीर हो, हर कोई परेशान है टैक्स को लेकर। और इन तमाम बातों के बाद भी सरकार सोई हुई है। मंत्री बैठक लेते हैं, दिखावा की बैठक ले रहे हैं, किसी प्रकार का कोई समस्या समाधान कर नहीं रहे हैं। शहर के अंदर पेयजल की स्थिति विकराल होते जा रही है। सरकार को जगाने के लिए, विधायकों को जगाने के लिए, सांसदों को जगाने के लिए हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। ये लड़ाई तब तक जारी होगी जब तक के पानी की समस्या का समाधान का कोई ठोस उपाय नहीं किया जाता है। शर्मा भी खाली मटका लेके क्यों बैठे? क्योंकि बहुत ही शर्म की बात है कि महापौर मिनल चौबे जहाँ निवास करती हैं, जिस वार्ड में, उस वार्ड में पानी की समस्या ट्रिपल इंजन की सरकार, केवल एडवर्टाइजमेंट में होर्डिंग से मैंने पोस्टर में कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। ये सरकार है कि जो जहां महापौर जी निवास करती हैं, जहां की जनता ने दोनों पार्षद, महापौर, सांसद, विधायक को हजारों लाखों वोट चुनाव जीता गया है, वहां की जनता को आज पीने का पानी नहीं मिल रहा है। केवल क्योंकि अंदर की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की आपसी लड़ाई इतनी बड़ी हुई है, राजेश मूलत, ब्रिजमोहन अग्रवाल, मिनल चौक की लड़ाई इतनी बड़ी हुई है, इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। खाली लेके पानी ढूंढने निकले बस पानी, क्योंकि रायपुर की जनता को पानी मिल नहीं रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से चेताना चाहते हैं, मिनल चौबे जी, निगम प्रशासन जो है जाग जाए, राज्य सरकार जाग जाए। अगर आज जोनों घेरा हो रहा है अभी, तो अगर सरकार पानी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं करेगी तो आने वाले दिनों में हम लोग मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी करना होगा, तो पीछे नहीं हटेंगे और उग्रता से आंदोलन होगा। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता है, स्थानीय वार्डवासी लोग हैं, खाली मटके हाथों में लेकर के बैठे हुए हैं। खुद महापौर
मीनल चौबे के वार्ड में जो है पीने का पानी नहीं आ रहा है। अलग अलग वार्डों में टैंकर जा रहे हैं, रोजाना 5-5 मिनट में टैंकर खाली हो जा रहे हैं। कुल मिलाकर के पीने के पानी का संकट जो है पूरे राजधानी रायपुर में मना रहा है। भीषण गर्मी से भी लोग परेशान है। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ मोहम्मद सैन, Anish 24/7। इस गर्मी के मौसम में ना ही सिर्फ इंसान बल्कि पशु पक्षी भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इस साल राजधानी रायपुर का तापमान 50 डिग्री के भी पार जाने का अनुमान है। ऐसे में नंदन वन पक्षी विहार में सभी पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हर बाड़े में ग्रीन पर्दे लगाए गए हैं। पक्षियों की प्रजाति और उनके शारीरिक तापमान के अनुसार बाड़े में बाहर कूलर की भी व्यवस्था की गई है। बड़े बाड़ों के बाहर खस की चटाई लगाई गई है, जिस पर हर कुछ घंटों में पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि पिंजरे के अंदर रह रहे पक्षियों को कम से कम गर्मी लगे। इस गर्मी के मौसम में सभी पक्षियों के खान पान का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। सभी पक्षियों को मौसमी चीजें दी जा रही हैं, जैसे कि तरबूज, खीरा, ककड़ी, और सभी पक्षियों की सेहत का भी ख्याल रखा जा रहा है। जी, जैसे कि आप लोग सब देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी रायपुर में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसमें पक्षियों पे भी थोड़ा प्रभाव पड़ता है हाई टेम्परेचर का। तो उसको देखते हुए हम लोग उसका टेम्परेचर को कूल डाउन रखने के लिए हमने देखा यहाँ पे जैसे ग्रीन नेट का व्यवस्था किया है। केज में ग्रीन नेट लगाया है, इसके साथ खस की चटाई लगाई है जिसमें हम निरंतर पानी देते रहते हैं ताकि अंदर का जो केज का टेम्परेचर है वो ठंडा बना रहे। और इसके साथ हम कुछ केजेस में जो उसका स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए हमने कूलर भी वहाँ पे स्थापित किया हुआ है। राजधानी रायपुर की इस भीषण गर्मी में न ही सिर्फ रायपुर वासी परेशान हो रहे हैं बल्कि पशु पक्षी भी परेशान हो रहे हैं। और राजधानी रायपुर के पक्षी विहार में गर्मी से बचाव की तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। आप तस्वीरों में ही देख सकते हैं कि किस तरीके से बचाव का जो कार्य है वो किया जा रहा है। चाहे हम बात कर ले ग्रीन नेट की, या फिर हम बात कर ले घास की चटाई की, या फिर हम बात करें कूलरों की, हर एक तैयारी जो है वो की जा रही है। और बाकायदा टाइम टू टाइम हर बाड़े में जो है वो पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है ताकि यहाँ रह रहे पक्षियों को किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो। इस ग्रीन ये जो चटाई आप देख रहे हैं घास की, इस चटाई से फायदा ये होता है कि इस पे पानी डालने से अंदर जो भी है उसे ठंडक महसूस होगी। और इस देसी नुस्खे के साथ जो है वो राजधानी रायपुर का पक्षी विहार जो है वो पक्षियों की सुरक्षा कर रहा है। ऐसे में तापमान जो है वो 40 डिग्री के पार जाता हुआ नजर आ रहा है। इंसान भी परेशान हो रहे हैं, जानवर भी परेशान हो रहे हैं। और यहाँ पक्षी विहार में अगर कोई भी पक्षी है तो उसे तैयारी ना हो, इसकी परेशानी ना हो, इसकी तैयारी जो है वो कर रखी है। कूलर बकायदा जो है वो पक्षियों के बाड़े के बाहर लगाए गए हैं। बाड़े के साइज का जो है वो खासा ध्यान रखा गया है कि हर बाड़े के साइज के हिसाब से जो है वो उसमें ग्रीन कारपेट लगाया गया है, चटाई लगाई गई है ताकि जितने पक्षी अंदर रह रहे हैं उन्हें किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो। और यहाँ रह रहे कई पक्षी ऐसे हैं जो विदेशी पक्षी हैं जिन्हें ठंड की काफी ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे में गर्मी के इस मौसम में उन्हें बिल्कुल भी गर्मी ना लगे और बकायदा उनकी डाइट का भी जो है वो ध्यान रखा जा रहा है। बकायदा डॉक्टर से पूछ के उनका खान पान जो है वो रखा जा रहा है ताकि कोई भी पक्षी जिसे काफी ज्यादा गर्मी लगती हो उसे ठंडी चीजें दी जा रही हैं खाने के लिए। चाहे हम बात कर ले तरबूज की या फिर हम बात कर ले खीरे ककड़ी की, तो ये सारी चीजें जो है वो उनकी डाइट में रखी गई हैं और बकायदा डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के उनकी खुराक जो है वो दी जा रही है ताकि इस गर्मी के मौसम में यहाँ पक्षी विहार में रह रहा पक्षी ना बीमार हो और ना ही उसकी सेहत को कुछ हो, क्योंकि यही पक्षी है राजधानी वासी की शान। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मनीषा त्रिपाठी, INS 24/7 राय। इधर मध्य प्रदेश के धार जिले के धामनोद वन परिक्षेत्र के गुजरी तेहरिया गांव में तेंदुए का आतंक देखने को मिला है। अचानक बस्ती में पहुंचे तेंदुए ने हमला कर एक महिला सहित 4 लोगों को घायल कर दिया, जिनका इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि तेंदुआ अभी भी गांव के आसपास मौजूद है। प्रशासन ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और अनावश्यक बाहर ना निकलने की अपील की है। तस्वीर आप देखिए, लाल घेरे में धामनोद वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला है। तेंदुए का लाइव अटैक देखिए आप। लाइव मतलब ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए लाल घेरे में, और लोग उसे पकड़ने की या उसे मारने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन तेंदुआ है जो किसी की पकड़ में नहीं आ रहा है, काबू में नहीं आ रहा है। और अब ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।
बीना में बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल बारता गांव के रहने वाले राम गोपाल अपने ससुराल में शादी समारोह में शामिल होने के बाद अपने घर लौट रहे थे। वापस लौटते समय बेकाबू कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने चक्का जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। बात है मध्य प्रदेश के बालाघाट की, जहां ठेका और आउटसोर्सेस कर्मचारी अब अपने हक के लिए खुलकर मैदान में उतर आए हैं। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें वेतन, सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के पालन में लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने आउटसोर्स सर्विस सिक्योरिटी एक्ट लागू करने और ठोस नीति बनाने की मांग की। इसके साथ ही 8 घंटे से ज्यादा काम पर ओवरटाइम भुगतान और वेतन सीधे विभाग से देने की मांग भी उठाई गई है। हम लोग शासन से चाहते हैं कि पूरे विभागों में आज जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो काम करवाया जा रहा है वो ठेकेदारी प्रथा को समाप्त की जाए। तो मैं यही शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि सभी विभागों के जो कर्मचारी है, आउटसोर्स कर्मचारी, उनको समान काम समान वेतन देना चाहिए और 60 वर्ष तक उम्र तक उनको नौकरी में रखने का ऐसा आदेश जारी करना चाहिए। ग्वालियर अंचल के सबसे बड़े अस्पताल जय आरोग्य चिकित्सालय का हृदय रोग विभाग खुद बीमार हो गया है। विभाग की कैथ लैब की मुख्य मशीन खराब होने से पिछले 8 दिनों से बंद है, जिसके कारण हृदय रोगियों का इलाज पूरी तरीके से ठप है। इसी बीच 100 से ज्यादा ऑपरेशन और जांचें भी अटक गई हैं। कई मरीजों को निजी लैब का रुख करने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे उन पर आर्थिक बोझ भी बढ़ चुका है। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने शीघ्र व्यवस्थाएं सुधारने का भरोसा दिया है। बता दें कि हृदय रोग विभाग में रोजाना औसतन 15 से 20 एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की जाती है। पिछले 1 सप्ताह से अधिक समय से लैब बंद होने के कारण अब तक 100 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं टल चुकी हैं। इनमें पेसमेकर, प्रत्यारोपण जैसे गंभीर मामले भी शामिल हैं। निजी अस्पताल कैथ लैब में असल में जो कैथ लैब है उसकी और एक और कैथ लैब की डिमांड विभाग द्वारा की गई है, तो उससे संबंधित जो भी कार्रवाई है वो सहायता कार्यालय के माध्यम से करी जा रही है। और इधर धमतरी के नगरी सिहावा क्षेत्र में महज 15 दिनों के अंदर जमीनों के डायवर्शन और नामांतरण की ताबड़तोड़ मंजूरियों ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जहां आमतौर पर एक फाइल को हरी झंडी मिलने में 4 से 6 महीने लग जाते हैं, वहीं हाल ही में बेहद कम समय में कई मामलों को निपटा दिया गया। और अब यही तेजी विवाद की जड़ बन चुकी है। क्षेत्रीय विधायक अंबिका मरकाम ने इस पूरे मामले को नियमों की खुली अनदेखी बताते हुए सीधे अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जब नियमित एसडीएम अवकाश पर थी, उसी दौरान प्रभारी एसडीएम ने बड़ी संख्या में जमीनों के उपयोग परिवर्तन को मंजूरी दी। विधायक ने इन सभी फैसलों को तत्काल रद्द करने और जिम्मेदार अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं जिला कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच का भरोसा दिलाया है। प्रीति दुर्गा मैडम एसडीएम मैडम छुट्टी में गई थी। उस बीच मरकाम एसडीएम आए थे और उस बीच जो है बहुत सारे डायवर्सन जो है इस क्षेत्र का हुआ है। और ये तत्काल में 15 दिन में कैसे डायवर्सन हो गया बिना तथ्य के, बिना जानकारी के। एसडीएम साहब जो प्रभार में थे वो उन्होंने सैकड़ों के तादाद में क्या बोलते हैं आपका डायवर्सन कर दिए हैं। यहाँ आम जनता कई लोग तो भटक रहे हैं। पे जमीनों की बहुत कालाबाजारी हो रही है और बताया जा रहा है कि अवैध रूप से जमीन का डायवर्सन कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। उसका एक कंप्लेंट मिला है और अभी हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। अगर कहीं भी कोई गलत हुआ होगा तो पुनरीक्षण में हम लोग सुधार कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ वासियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक उत्साहजनक खबर है।
राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। कवर्धा जिले के प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर क्षेत्र में अब भोरमदेव अभयारण्य के तहत जंगल सफारी की शुरुआत होने जा रही है। करीब 352 हेक्टेयर वर्ग किलोमीटर में फैले इस अभयारण्य में भोरमदेव रेंज के अंतर्गत 35 किलोमीटर लंबा सफारी रूट तैयार किया गया है। सफारी का मुख्य प्रवेश द्वार भोरमदेव मंदिर के पास करिया आमा क्षेत्र में बनाया गया है, जहां से पर्यटक एंट्री करेंगे। अभयारण्य में टाइगर, तेंदुआ, हिरण, हाथी, नीलगाय, वन भैंसा, रंग बिरंगे तितलियां और सांभर जैसे वन्य प्राणी विचरण करते हैं, जिससे वन जीव प्रेमियों के लिए ये जगह बेहद खास बन जाती है। जंगल सफारी शुरू होने से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बताया जा रहा है कि प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा इस जंगल सफारी का जल्द ही शुभारंभ करेंगे। जो कवर्धा में हमारा भोरमदेव वो अभयारण्य है, 352 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर का है हमारे पास। तो उसमें जो भोरमदेव रेंज है उसमें हमने एक 35 किलोमीटर लगभग का 1 किलोमीटर का एक वन मार्ग चयनित किया है। उसमें सफारी ओपन होने प्रस्तावित है। अभी माननीय मंत्री जी के समय 27-28 तारीख का मिला है। उसके बाद हम फिर जो आम जन है उनके लिए फिर 1 तारीख से उसको ओपन कर देंगे। उसकी सारी योजना बन गई है। जो भी टूरिस्ट के लिए जो फैसिलिटेशन सेंटर बनना है वो हमने करियामा गेट पे बनाया है, जो भोरमदेव मंदिर के। तो इसी के साथ आधा दिन पूरी खबर आज के लिए बस इतना ही। लेकिन NS 24/7 पर लगातार जारी है खबरों का सिलसिला। आप देखते रहिए NS 24/7।